स्मृति ईरानी ने बीच इंटरव्यू में सुधीर चौधरी को जेल की कैसे याद दिला दी। गोदी मीडिया की इज्जत की धज्जी उड़ाता। वीडियो देखिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये एक छोटा सा वीडियो ना बहुत सारी चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, आज तक के एक इंटरव्यू में एंकर सुधीर चौधरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछ लिया, या यूं कह लें कि बहुत सालों बाद, एक अरसे बाद सुधीर चौधरी के अंदर का पत्रकार जाग गया और उन्होंने स्मृति ईरानी से टमाटर के दामों पर सवाल पूछ लिया कि जब टमाटर 200-250 रुपए किलो पहुंच गया था तो क्या आपके घर में भी इसको लेकर बात होती थी। एक बहुत ही सेफ तरीके से टमाटर की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर मोदी सरकार के मजबूत और ताकतवर नेताओं में से, मंत्रियों में से एक से ये सवाल पूछने का अंदाज था, जो कि गलत नहीं था। लेकिन इसके जवाब में दोस्तों, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से सुधीर चौधरी को भरे मंच में सबके सामने ऑन एयर लाइव बेइज्जत किया है, ये गोदी मीडिया की नेताओं के बीच और उस सरकार के बीच की औकात दिखाता है, उसकी हैसियत दिखाता है, जिसकी जी हजूरी में ये चैनल वाले, ये एंकर दिन रात लगे रहते हैं। जानते हैं स्मृति ईरानी ने इसके जवाब में सुधीर चौधरी को क्या कहा। सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने थोड़ा टालने की कोशिश की टमाटर के दामों के जवाब में, तो सुधीर चौधरी ने फिर से स्मृति ईरानी से उसी मुद्दे पर आने के लिए कहा। तो स्मृति ईरानी बिफर पड़ी और कहने लगी कि ऐसे तो मैं भी कह सकती हूं, जब आप जेल गए थे तो क्या हुआ था। यानी स्मृति ईरानी ने भरे मंच से, इतने बड़े प्रोग्राम में, कॉन्क्लेव टाइप प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे लोग मंच के नीचे बैठे हुए थे, ऑन एयर लाइव पूरा इंटरव्यू चल रहा था, सुधीर चौधरी के दर्शकों को याद दिलाया कि सुधीर चौधरी आपके लिए एंकर होंगे, लेकिन ये जेल जाके आए हैं। और किसके लिए जेल जाके आए ये भी आप जानते हैं। तिहाड़ की हवा सुधीर चौधरी ने पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने के लिए नहीं, दलाली के मामले में खाई है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को उनके ही चैनल में, उनके ही मंच में आकर बेइज्जत किया, उनको उनके जेल वाले कांड की याद दिलाई और सुधीर चौधरी लगातार इंटरव्यू में आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, ये जो कांड हुआ है, ये भले ही मोदी सरकार की मंत्री ने एक एंकर के साथ किया है, लेकिन ये मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है सारे एंकरों के लिए, सारे गोदी एंकरों के लिए, सारे गोदी संपादकों के लिए, सारी गोदी चैनलों के मालिकों के लिए, कि जब तक आप वो काम कर रहे हैं जो आपसे बोला गया है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जरा आपने दाएं बाएं करने की कोशिश की, जरा आपने चू चपड़ की, तो आपकी ऐसे सरेराह बेइज्जत आपको करने में 1 सेकंड नहीं लगाया जाएगा। अब सोचिए इन एंकरों को इससे हासिल क्या हुआ। पिछले 10 सालों में एंकरों में होड़ मची थी, कौन कितना गोदी बनेगा। हाल के 2-3 सालों में ऐसे उभरते सितारे पैदा हो गए गोदी मीडिया में, जिनकी लाखों की फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे। लेकिन दिन रात मोदी जी की भक्ति करने का सिला ये मिलता है कि अंत में 10 साल में आकर अगर कोई डरते डरते टमाटर के मुद्दे पर सवाल पूछ ले, तो उनको उनके इतिहास और भूगोल की याद दिला दी जाती है। यह है हैसियत उस गोदी मीडिया की जो दिन रात सुबह शाम किस पार्टी और किस नेता की चरण वंदना में लगा रहता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि गोदी मीडिया की इज्जत केवल आपके और हमारे जैसे जागरूक दर्शकों के बीच ही नहीं, उन तमाम लोगों के बीच भी गिर चुकी है जिनके लिए ये काम करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।